तो आज का हमारा वर्ड है confound। ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्ब है यानी एक क्रिया। अब confound का मतलब क्या होता है? ये उस खास तरह की कंफ्यूजन के लिए यूज होता है जो आपको हैरानी से होती है। मतलब सोचिए, जब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल भी उम्मीद ना की हो और आपका दिमाग एकदम से चक्कर खा जाए, बस उसी फीलिंग को confound कहते हैं। बेसिकली ये सरप्राइज और कंफ्यूजन का एक परफेक्ट मिक्स है। किसी भी नए वर्ड को अच्छे से समझने का सबसे बेस्ट तरीका है यूज सेंटेंसेस में देखना। तो चलिए देखते हैं कि कन्फाउंड को एक्शन में कैसे यूज करते हैं। इससे इसकी मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए। द magician's फाइनल ट्रिक was so clever it was sure to confound the audience। जरा इमेजिन कीजिए, एक जादूगर स्टेज पर है और उसने एक ऐसी ट्रिक दिखाई जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी। ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ कैसे। बस वही जो फीलिंग होती है ना, जब दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और आप सोचते रह जाते हैं ये कैसे हुआ। बस उसी को कहते हैं कन्फाउंड हो जाना। चलिए अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। द स्टूडेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स बिगैन टू कन्फाउंड द टीचर ड्यूरिंग द ओरल एग्जाम। यहाँ सोचिए, एक टीचर ओरल एग्जाम ले रही है और स्टूडेंट से एक सिंपल सवाल पूछती है, लेकिन स्टूडेंट कभी कुछ जवाब दे रहा है तो कभी कुछ और, मतलब एकदम उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। अब ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी बातों से टीचर का कंफ्यूज होना तो बनता है, राइट? बस यही हो रहा है, स्टूडेंट के आंसर्स टीचर को कन्फाउंड कर रहे हैं। और ये रहा हमारा फाइनल सेंटेंस एग्जाम्पल। The unexpected results from the experiment continue to confound the team of scientists। अब देखिए, यहाँ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा था कि रिजल्ट ए आएगा, पर रिजल्ट आ गया बी, मतलब बिल्कुल उल्टा। जब आपके फैक्ट्स आपकी थियोरी से बिल्कुल भी मैच ना करें, तो बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स का भी कंफाउंड हो जाना काफी नेचुरल है। तो अब आपको इसका बेसिक मतलब समझ आ गया होगा। पता है, ये वर्ड आपको रियल लाइफ में भी बहुत सुनने को मिलेगा, खासकर न्यूज़ हेडलाइंस में या जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एनालिसिस करते हैं। अक्सर जब उनके प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं, तब ये वर्ड जरूर यूज होता है। जैसे कि इस हेडलाइन को देखिए, द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा कंटिन्यूज टू कंफाउंड एनालिस्ट्स शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिस्पाइट प्रेडिक्शंस ऑफ अ स्लो डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, सारे बड़े बड़े इकोनॉमिक एनालिस्ट ने कहा था कि इकोनॉमी धीमी पड़ेगी, अ स्लो डाउन आएगा, लेकिन जो नया डेटा आया उसने दिखाया कि ग्रोथ तो और तेज हो गई। अब ये रिजल्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए इस डेटा ने सभी एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया, यानी उन्हें कंफाउंड कर दिया। ओके, तो किसी भी वर्ड पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना, यानी उसके जैसे और उससे उल्टे मीनिंग वाले वर्ड्स। तो चलिए अब कन्फाउंड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नजर डालते हैं। तो पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की, यानी सिमिलर वर्ड्स। ये हैं बैफल, परप्लेक्स, बिविल्डर और पजल। बेसिकली इन सभी वर्ड्स का मतलब भी कंफ्यूज करना ही होता है। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, एनलाइटन और एलुसिडेट। और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, इन सब का काम है कंफ्यूजन को दूर करना और चीजों को बिल्कुल साफ साफ समझाना। तो इस पूरे डिस्कशन का की टेक अवे क्या है? सिंपल है, कन्फाउंड वर्ड का यूज तब करें जब कोई चीज आपको इसलिए कंफ्यूज कर रही है क्योंकि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है या आपके लॉजिक के खिलाफ है। बेसिकली जब आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग कुछ हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।